हेलो। हाँ सर। कैसे हो करण? यस सर, अभी ओके। बस बढ़िया हूँ सर, एकदम। ओके ओके। एक वीडियो ऑन कर लीजिए। एक मिनट, लाइट ऑन कर दो। सो रहे हो? मे बी कितने बजे हैं वहां पर कनाडा में? या अभी 2:20 हो रहे 2:20 रात के? हैं रात के। ओके, कितने बजे आए थे शिफ्ट से? मैं आया था 9:30 का। 9:30। ओके। यस। तो वो आपने बताया कि नोटिफिकेशन आए हैं आपको। यस मैम। एक तो यस ना, सर। एक तो उसमें बायोमेट्रिक का वैलिडेशन लेटर आ गया है। एक उसमें ओके। ना उन्होंने डिमांड किया है, जैसे वो 12th क्लास का जो सर्टिफिकेट है ना, उसको हमें ट्रांसलेट दोबारा करवाना पड़ेगा। मैं मैम को बोलता हूँ, वो आप एक बार चेक कर लीजिए कि उसमें कैसे हम उसको जस्टिफाई करेंगे। एक सेकंड। ओके। मैम वो शेयर कर दीजिए उत्तर को। उसको चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद मुझे बताइए कि क्या कर सकते हैं हम इस पे। ओके सर, ये पीपीआर है? आपको क्या लग रहा है? सर ये तो पीपीआर है। कंग्रेचुलेशन करण। अरे कैसा लग रहा है? नाइस सर, बहुत ही अच्छा सर। बहुत अच्छा लग रहा है, चलो अच्छा हुआ यार। बहुत ही। तो ये बड़ा काम था आपका। यस यस सर, मैं डर गया था जैसे हमने ऐसे बोला ना कि अब क्या कर सकते हैं उसको। जी 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 जी। ओ माय गॉड, इतनी जल्दी कैसे हो सकता ये सब कुछ ना, आपका जैसे मैं बात करता हूँ है। कि नो सर, आप। बट इसमें आपकी जो है ना, फाइलिंग की जो तरीका और जो आप मुझे बोलते हो, बहुत ही अच्छा लगा। जब मेरी फाइल रखी थी, मैं 3 बार रिफ्यूजल के बाद भी आपने जैसा बोल के आपने जैसा करवाया ना, हम्म। मतलब इतना मैं शौक हो गया कि कल रात को 2 बार ईमेल्स आ गए, तो मैंने बोला कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। जी 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 जी। बाकी अभी ना कुछ तो कुछ आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपका दाना पानी कहीं पर लिखा है ना, और किस यस समय लिखा है, वो होना ही होना है। उसमें मेरा या आपका इतना बड़ा हाथ नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी पावर रहती है जो उस पीछे से काम कर रही होती है आपके फेवर में। यस सर। दूसरा दूसरा क्या है कि अभी जो ट्रेंड है वीजा का, स्पाउस वीजा स्पेशली, बहुत यस अच्छा चल यस। रहा है। या मतलब सर, इससे अच्छा नसीब समय ने भी अभी ऐसा काम किया ना कि मैं अगस्त में वापस गया। सिर्फ मैं 15 दिन के लिए गया था शादी करने के लिए। जी जी। और उसी टाइम पे ये सब हुआ, बहुत ही मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि ये सब होना था होना या है। फिर आप। मैं थोड़ा सा आपसे ना बच्चों के लिए यस एक एक फीडबैक आपका एक वीडियो हम चाहते हैं कि आपके साथ मैं दो, यस यस। आपके पास है 10-15 मिनट हम ले लें आपके। यस सर, यस सर। करण, एक तो पहले, सबसे पहले ना आप बच्चों के लिए ये बताइए कि आप पहले आपका बैकग्राउंड क्या था, प्रोफाइल क्या थी, वो थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए, कहाँ से हैं आप? एक्चुअली सर, बेसिकली तो हम बिलोंग करते हैं नेपाल से, बट पापा गुजरात में थे। हम्म। तो गुजरात में उनको गवर्नमेंट जॉब मिली, तो हम गुजरात शिफ्ट हो गए। तो जन्म तो गुजरात में ही हुआ, बट कुछ बचपन का कुछ टाइम हमारा नेपाल में ही गुजरा। जैसे मैं 10-12 साल तक नेपाल में ही गुजरा। फिर उसके बाद गुजरात में आए, फिर गुजरात में ही पढ़ाई हुई, वहीं पे ही हमारी ग्रेजुएशन हो गई। फिर हम्म। वहीं पे जॉब की। फिर उसके बाद जैसे ही जॉब का मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद, तब से लग रहा था कि कनाडा जाने का, मतलब जैसे ट्रेंड चल रहा था कि सब सपना, लोग एक कनाडा जा सपना, जी 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 जी, एक या। सपना। जी। और तब फिर मैंने भी सोचा कि अब मुझे भी करना चाहिए। तब आइएलटीएस भी मैंने 2 बार दिए, 2 से 3 बार मैंने क्लियर किया। लॉकडाउन के टाइम में ज्यादा पढ़ाई की कर ली, कि जो हम्म। लॉकडाउन का टाइम मिला था उसमें मैंने बहुत मेहनत की, तब जाके आइएलटीएस भी क्लियर हो पाया। क्या स्कोर रहा आपका आइल्स में? मेरा आइएलटीएस में भी ईच में 6 है सर। एज 6 था। और आपने या एक बैचलर किया हुआ था इंडिया में?
या बैचलर किया हुआ था, और मेरा 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी था। हम्म। तो आपने हमसे मिलने से पहले ट्राई किया था फाइल को? यस सर, आपसे मिलने से पहले मैंने 3 जगह 3 बार फाइल लगवा चुका था ऑलरेडी। तीनों हम्म। बार रिजेक्शन आ गए थे। फिर उसके बाद पापा वीडियोस बहुत देखते थे आपके, तो यूट्यूब में पापा बोलते थे कि इनको कांटेक्ट कर, इनको कांटेक्ट कर। पर कि ऐसा होता था कि अभी वीडियो देख रहे हैं तो क्या कैसे करेंगे, पंजाब से आप, मैं गुजरात से। तो पापा को पता नहीं, बहुत ही, तो एक बार बहुत मुझे बोला, पापा ने चिल्ला के बोल रहे थे कि अभी तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया। हम्म। मैं वो बात कर सकता तो मैं नहीं कर लेता, तुझे तुझे बोल रहा हूँ कर, एक बार कर। तो एक बार मैंने आपको ऐसे ही फोन किया, तब जिस तरह से गाइडेंस मिली बहुत ही अच्छा लगा। तो पापा अभी साथ में ही थे तभी मैं फोन कर रहा था तभी। जी। तो पापा ने बोला नहीं, ऐसे ही लगवाना है, अभी कुछ भी हो जाए करके। फिर आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे ना, वो पहले 3 एजेंट ने नहीं मांगे थे। जैसे आपने मेरा एफिडेविट करवाया था, हम्म। जैसे आपने मेरा बैंक सर्टिफिकेट, वो सब मांगा था। बाकी एजेंट्स ने नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और उतना मांग के फिर फाइल करवा दिया था। और ओके। जिस तरह से आपने जो एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर लाके दिया था, तभी आपने बोल दिया था कि मैं वीजा लाके ही दूंगा इसमें। बहुत सारे बच्चों को ना करण ऐसे रहता है कि अगर बैचलर किया हुआ है ना इंडिया में, तो उसके बाद 6 सीज के साथ पॉसिबल नहीं रहता। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन चलता रहता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं। अभी थोड़ा सा मुझे आप टोटल आपका जो जर्नी था उसमें ट्रस्ट बहुत बड़ा मायने रखता है। पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप गुजरात में थे, आपने विजिट किया था हमें पंजाब में? नो सर, कभी नहीं। यूट्यूब विजिट में नहीं ही किया? पापा ने ही यूट्यूब में देखा था। विजिट गुजरात से बाहर ही नहीं निकला है। और आपको डर नहीं लगा कि हमने देखा नहीं, कहाँ पर है ऑफिस, क्या करेंगे? हम्म, नहीं, पापा बहुत ही मीन्स आपके वीडियोस इतना देख रहे थे। फिर पापा को ऐसा था कि नहीं, आपको यहीं से ही लगवाना है। नहीं, ऐसा कुछ डर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब पहली बार बात हुई थी ना, तभी क्लियर हो चुका था कि नहीं, आप यहीं से ही करना है। जब मैम ने बोला। अभी थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि एक एक ना बहुत बड़ा इशू रहता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती जब आपकी फाइलिंग होती है। मोस्टली कंसल्टेंट का ये इशू यस। रहता है। यस हमारा सर, जो वो पॉलिसी है में आपको कोई ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम आया कि आपकी फाइल के साथ क्या हो रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म जा रहा है, आपको शेयर किया हमारी टीम ने या नहीं किया? सर ईच एंड एवरी फाइल शेयर किया था, ईमेल्स में शेयर किया था, एक एक स्पेलिंग के लिए भी, एसओपी में भी। जितनी बार भी आप पूछा कि 2-3 बार पूछ लिया कि ये सही है तो एग्री हो तो एक्नॉलेज करो। तो सारे फाइल्स मुझे फिर से ईमेल्स में मिले थे। फिर फाइल अपलोड करने के बाद भी ईच एंड एवरी, मैं जब भी कॉल मैसेज करता था, इवन रात को 10:30-11 बजे भी मैं आपको मैसेज कॉल करता था, तब वहां से रिप्लाई जरूर आता था। ये बहुत ही अच्छा लगा था। जब मेरे फाइल के टाइम में भी और मेरे वाइफ के फाइल के टाइम में भी, मैंने जैसे मैम को मैसेज किया, मैम एनी अपडेट, तो तुरंत ही स्क्रीनशॉट भी आता था और रिप्लाई तो आता ही आता था। ओके। अभी आपका जब वीजा लगा उसके बाद आप कनाडा में आपने 1 ईयर कंप्लीट किया, तो सेकंड ईयर में जैसे आपने अभी एक्सटेंशन लिया, उसमें उसमें भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शन थी। आप कनाडा में थे, वहां पर भी आपके पास ऑप्शन थी, फिर भी आपने यस। हमें ही दोबारा कांटेक्ट किया। तो उसमें आपका जो रिजल्ट रहा एक्सटेंशन का, जो आपका वीजा एक्सटेंशन था, उसमें आप सेटिस्फाई थे? यस सर। जब एक्सटेंशन की बात आ जाती है तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स जो यहीं पे लॉयर को ढूंढते हैं, या फिर खुद ही फाइलिंग करना बोलते हैं कि नहीं, हम तो इजी है, हम प्रोसेस कर लेंगे करके। तो सब यही करते हैं। और मेरे रूम पार्टनर ने भी वही किया था, खुद ने ही कर दिया था या फिर यहाँ से किसी लॉयर से करवाया। हम्म। तो मैंने तो और जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी एक लॉयर है, तो वो भी मुझे बोल रहा था कि मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, नहीं, पर मैंने बोला कि मुझे वहाँ पे ही करना है, क्योंकि वाइफ की फाइल भी करनी है। तो मतलब पहले जो फर्स्ट सर्विस मिला था ना, बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने दोबारा भी वहीं से करवा ली। अभी जो किसी की बात नहीं सुनी। अभी जो थर्ड आपने अपना स्पाउस ओपन वर्क परमिट का फाइल लगाया, उसमें भी यस। आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी कि अभी तक आपने 3 सर्विसेज ली और सभी में आपका जो
सक्सेस रेट 100% रहा। तो यस। अभी अगर आप फुल एंड फाइनल तीनों, आपका पहले स्टडी वीजा, फिर एक्सटेंशन, फिर आपके स्पाउस ओपन वर्क परमिट में, तीनों एप्लीकेशन में अगर आप हमें सर्विस में 1 to 10 में अगर आप हमें सर्विस को देखना चाहें तो कितने नंबर आप हमें देना चाहेंगे? सर मैं तो फुल ही है, क्योंकि मेरे तीनों फाइल सक्सेसफुल और इतना इजी प्रोसेस से गया है ना, कि मुझे कोई हेडेक नहीं हुआ कि मुझे ये क्या करना है, इतना क्या करना है। और जैसे कि मेरे वाइफ का 12th की बात करते हैं, तो उन्होंने 3 बार में क्लियर किया है, वाइफ ने 12th। और जिस तरह से मैम ने और आपने गाइड किया ना मुझे कि हम किस तरह से इसको शो कर सकते हैं, हम्म। तो पहले तो मुझे भी खुद डर लग रहा था कि क्या करना, पर मैम ने और आपने जैसे बोला कि नहीं, हमको इस तरह से ही इसको करना है, तो जो अभी पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो मतलब कि हाँ, ये चीज कुछ ना कुछ है दूसरे कंसल्ट्स में और आप में, तो ओके। वो सही है। अभी थोड़ा थोड़ा सा फीस के बारे में बताइए। जैसे आपने स्टडी वीजा लगवाया था हमसे, जहाँ आपसे जितना जो फीस स्टडी वीजा के लिए, तो आपने कोई फीस नहीं दिया होगा कंपनी को? नहीं, नो वो तो सर, ये टोटली फ्री जीरो, है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर। इवन कि आपने जीआईसी तो वो मेरी पहले से थी, बट फीस के टाइम में भी आपने अपने थ्रू नहीं करवाया था, हमारे थ्रू डायरेक्टली आपने बोला कि आप बैंक में जाओ, अपना चेक डिपॉजिट करो, और वहीं से ही मैं हमारे थ्रू ही फीस भी डायरेक्ट कॉलेज को गया था, ना कि आप बीच मतलब बाकी कैसा करते हैं कि खुद के में ऑर्डर कर पहले बोलते हैं, फिर वहां से जाता है, वैसा नहीं। जब मेरा कॉलेज का फीस भी भरने का आया, तब भी आपने मुझे डायरेक्टली बैंक से डायरेक्ट कॉलेज के उसमें करवाया था। मतलब आपसे तो कोई कोई कमीशन या कुछ भी फीस वगैरह चार्ज नहीं की गई? यस। और मेरे वाइफ के टाइम में भी आपने पहले फीस के डिमांड नहीं की, आपने पहले फाइलिंग रखी, फिर उसके बाद मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके ही दिया है। ऐसा नहीं कि आपने पहले बोला कि नहीं, हमको पहले फीस दो फिर फाइल रखेंगे, जी जी। नहीं। देखिए तो वो, जब आप हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं, आप देखिए आप गुजरात में हैं, अभी आप कनाडा में हैं पिछले 1 साल से, अभी तब भी आप हमारे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है। जो हमारे पास क्लाइंट आ रहा है वो बहुत ट्रस्ट कर कर आ रहा है, और हमारा यस। 60% जो क्लाइंट है वो कभी हमें विजिट नहीं करता। तो यस। कल एक एक मैं आपके साथ एक और भी एक इंसिडेंट कल का शेयर करना चाहता हूँ। कल एक आप ही गुजरात के पर्सन थे, उनको 5 रिफ्यूजल आ चुकी हैं। उनके ओके। बेटे ने बोला कि जैसे वही ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, उनके बेटे ने बोला कि मेरा दिल तो कर रहा है, मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा कि मैं कैसे जहां से अप्लाई करूँ पंजाब में। तो उनके फादर और मदर दोनों गुजरात में, उनके मदर पुलिस में है, पुलिस में कांस्टेबल है मे बी। तो वो विजिट करके गए कल, आकर मिलकर गए। तो आकर ओके। रोना शुरू कर दिया कि मेरे बेटे को 5 रिफ्यूजल आए हैं, हम क्या करें। मतलब एक ऐसा सिस्टम बन जाता है, जब 1 2 रिफ्यूजल आते हैं ना, तो बच्चे थोड़ा इस चीज को फील डिमोटिवेट हो करते हैं, जाते डिमोटिवेट हो हैं। जाते हैं। तो उस समय मुझे सबसे जो ज्यादा लगता है ना, कि बच्चों को ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो, क्योंकि आपने तो सारा जो हमारा सफर है आपका 1 साल 1.5 साल का रहा है, तो आपने काफी यस। चीजें हमारे साथ देखी हैं, हमें ऑब्जर्व किया है किस तरह है। और मैं चाहता भी यही था कि जो भी हमारी वीडियो हो, उसमें कुछ भी मैं नहीं चाहता कि हम उसमें एडिट करें। आपका जो भी रियल फीडबैक है वो लोगों तक जाना चाहिए। यस। अभी लास्ट में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि क्या आप रिकमेंडेशन करना चाहेंगे हमारी कंपनी का बच्चों के लिए, या कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूज को देना चाहें? यस सर, सर्विसेज तो मुझे बहुत ही है आपकी, एकदम मीन्स जो रियल पे मेरे वही गुजरात के एजेंट ने फोन करने मिलने पर भी हमको इतना टाइम लगता था, जहाँ पे एक कॉल पे मुझे सारे आंसर्स मिलते थे। और इवन कि ऐसा भी नहीं कि रात के भी टाइम पे 10:30 बजे के आसपास भी, अगर 11 बजे भी मैं मैसेज करता था। एक बार मैम शादी पे थी, तो शादी पे भी उन्होंने मेरा कॉल कॉल रिटर्न बैक किया, और मैं उनको उन्हें बोला कि करण मैं तो छुट्टी पे हूँ, फिर भी मैं आपका सुबह जाते ही देख के बताऊंगी। तो वो सर्विसेज काफी अच्छी लगी। एंड रिकमेंडेशन तो यस सर, मैंने बहुत मेरे फ्रेंडों को भी किया है, और शायद एक ने तो आपका फाइल भी लगवा जी जी चुका है, जी तो जी जी जी। अ, अभी इतना वो हो चुका है ना कि अब मेरे पापा मम्मी का भी मुझे इनविटेशन लेटर आया, तो अभी उसके लिए भी मैं आपसे वासी कांटेक्ट करूंगा।
ठीक है करण, बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशंस आपकी वाइफ के वीजा के लिए। उम्मीद करेंगे कि आपका जो सफर है कनाडा का वो अच्छा रहे। आपके फादर मदर भी आपको जल्दी ही ज्वाइन करें, यस और आप जो भी आपके सपने हैं वो सारे पूरे हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। सर, सब आपके एक्सपर्टीज के सब उसके वजह से ही सब पूरा हो पा रहा है। बहुत ही खुश हूँ सर, बहुत ही। थैंक यू, थैंक यू। बिलीव नहीं हो रहा है कि लास्ट टू लास्ट ट्यूसडे को ही फाइल लॉन्च किया था और ये ट्यूसडे को मुझे न्यूज मिल गई विद इन वीजा 15। की। जी जी विद जी। इन 15 डेज, इतना फास्ट तो मैंने अभी तक किसी का देखा भी नहीं था। नहीं, बहुत खुशी होती है करण, जैसे किसी का सपना जब पूरा करते हैं ना हम। मैं हमेशा अपनी टीम को कहता हूँ कि आप जस्ट वीजा नहीं लगा रहे, आप पता नहीं कितना बड़ा सपना उनकी जिंदगी का पूरा करते हो, और उनके माइंड में मेरे आपके वाइफ लिए का एक जो तो रिस्पेक्ट बहुत रहता ही, है वो। जी, वो बहुत मेरे बड़ा। वाइफ का तो अभी उनका पास्ट बोलो तो बहुत ही अभी पापा को गए हुए 2-3 साल हो चुके, 3 साल ही हुए थे। और लास्ट ईयर बड़े मम्मी पापा भी चले गए थे, तो हमारी शादी भी अटक गई थी जब मैं कनाडा आ रहा था तब। ओके। फिर भी मैंने अगस्त में जाने का प्लान कर लिया। और वो भी अभी अकेले है वहाँ गुड़गांव में, क्योंकि मम्मी वापस नेपाल चली गई है। ओके। तो हम दोनों को तो अभी साथ में होना, मतलब एक ऐसा हो गया था कि इस बार वीजा आ जाए तो हम साथ में रहे कुछ। जी जी जी, समझ सकते हैं सर। एक्चुअली मैरिज के बहुत ही बाद, जी, मैरिज के बाद जो समय होता है ना वो आपका बहुत कीमती समय रहता है, और उसको अगर आप पहले ये प्रेशर रहता है कि उनका फाइल कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैरिज के बाद भी जब वो वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो रिफ्यूजल आना शुरू हो जाता है, और समझ नहीं आता कि क्यों आ रहा है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हमें मिलती हैं जिनको 2-3 ओपन वर्क परमिट में रिफ्यूजल मिले हुए हैं। किसी ने कोई गलती कर दी, किसी ने फंड्स नहीं शो किए, किसी ने कुछ ऐसा लिख दिया बीच में। तो उस कंडीशन में ना बहुत प्रेशर आ जाता है फैमिली को, एक मतलब जैसे हम बोलते हैं कि वो खत्म होने तक चला जाता है सिस्टम। तो यस मैं कहता हूँ बहुत लकी हैं आप, पर एक्चुअली ये सारा सिस्टम आपके लक की वजह से हो रहा है, और उम्मीद करूंगा कि ये सपने हैं जो आपके कंटिन्यू पूरे होते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपकी पूरी टीम को और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।